स्टेटमेंट 2 हमारा बोल रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर फ्लूइड के हर पॉइंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और यूनिफॉर्मली एक्ट करेगा, चाहे हम कहीं भी। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट सीखा था। हाइड्रोलिक लिफ्ट पहले यूज की जाती थी, अब टेंशन और वायर मैकेनिज्म के थ्रू ये काम हो रहा है। सो हाइड्रोलिक लिफ्ट का बेसिक डायग्राम अगर अपन डिस्कस करें, लेट्स से यहाँ पे एक स्मॉलर एरिया का पिस्टन है, यहाँ पे एक लार्जर एरिया का पिस्टन है। तो ना स्मॉलर एरिया के पिस्टन में अगर हम कम फोर्स स्मॉल m अप्लाई करके विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, लेट्स से ये एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अवेलेबल है, और यहाँ पे एक हैवी ब्लॉक को लिफ्ट कराना चाहते हैं। So now if this block is applying some small force or within the effort value जो भी ह्यूमन बीइंग अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम इसको डाउनवर्ड लेके जाते हैं डाउनवर्ड, so heavier block can be lifted up on the other side such that अगर यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर फोर्स की अगर हम बात करें, P is equal to P naught plus m into G upon small area A। लेट्स से पिस्टन का एरिया A है इस साइड का, और इस साइड का लार्जर पिस्टन का एरिया कैपिटल A है। सो नाउ एट द सेम लेवल दिस प्रेशर शुड बी रिटन एज P naught plus capital M into G upon capital A। At the same level pressure should be same, P naught getting cancel, P naught being ये वाला पार्ट जो है एक्सटर्नल प्रेशर की तरह बिहेव कर रहा है, और ये बैलेंस होने के लिए दोनों को बैलेंस करा देंगे, P naught कैंसिल हो जाएगा, और हमें पता चलेगा कि हम हैवियर ब्लॉक M जो कि कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इंटू स्मॉल m के मल्टीप्लाई में है। So when small a is less than capital A, small m weight को यूज करके heavier block capital M को हम इतने ज्यादा heavier block को लिफ्ट अप करा सकते हैं। Now कितने डिस्प्लेसमेंट में कितना डिस्प्लेसमेंट इसका करा सकते हैं, लेट्स से y1 में y2, that is known as वर्क डन। तो एक तो ये है कि इस स्मॉल m की हेल्प से इस एरिया के पिस्टन रेशियो में कितना हैवियर ब्लॉक लिफ्ट अप कराया जा सकता है। इससे ज्यादा का अगर हुआ तो इस स्मॉल m पे काम नहीं चलेगा, राइट, मास को दूसरे साइड पे बढ़ाना पड़ेगा। नाउ दूसरा था लिफ्टिंग अप, तो हम कम फोर्स की हेल्प से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा, सो दैट ऑन द अदर साइड मोर डिस्प्लेसमेंट कैन बी अचीव्ड। हम इसको बोलेंगे वॉल्यूम कंजर्व कराना, लिक्विड का वॉल्यूम कंजर्व कराना। अगर इस साइड y1 हाइट तक लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो दूसरी साइड यही पिस्टन इतना लिक्विड जो यहां से डिस्प्लेस हुआ, अब वो यहां पे इस साइड इस रीजन में फील्ड होगा। सो वी विल राइट टोटल मास ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कंजर्व, लाइक डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू एरिया इनटू y1 हाइट, ये मास है लिक्विड का, फ्लूइड मास मस्ट बी सेम और शिफ्टेड ऑन द अदर साइड with same density but area capital A and y2 height, rho getting cancelled, and we calculate A upon capital A into small y1 की स्मॉल m वेट की हेल्प से हमें y1 डिस्प्लेसमेंट जब कराएंगे, तब दूसरे साइड डिस्प्लेसमेंट लार्जर ब्लॉक का, जिसे हम लिफ्ट भी डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, राइट, को लिफ्ट अप कराया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस लिफ्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट मैकेनिज्म टू हाइट y। इसी को हम कई बार मैकेनिकल एडवांटेज के टर्म्स में भी सीखते हैं, ठीक है, तो वो टर्म बताएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज।
change in density of the fluid. Change in density of fluid, we have studied bulk modulus is equal to delta P upon d rho upon rho. d rho upon rho से अगर हमने कुछ P या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में डेल्टा P प्रेशर का डिफरेंस अवेलेबल है, so this d rho upon rho gives us delta P upon bulk modulus, और चेंज इन डेंसिटी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. डेल्टा P जो बेसिकली है वो P माइनस P नॉट या किसी भी दो प्रेशर के बीच का डिफरेंस, एंड बल्क मॉडुलस इज द वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, राइट. सो बल्क मॉडुलस डिसाइड करेगा कि इस रो नॉट रेफरेंस फ्लूइड में कितनी डेंसिटी चेंज होगी फॉर गिवन प्रेशर डेल्टा P. अगर डेल्टा P प्रेशर अप्लाई किया और फ्लूइड की डेंसिटी रो नॉट थी इनिशियल डेंसिटी, तो डेल्टा P के हिसाब से कितनी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है. डेंसिटी चेंज हम इससे कैलकुलेट करेंगे. नाउ नेक्स्ट आता है प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करना. प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स अगर हम डिस्कस करें किसी एक लिक्विड में बिलो द सरफेस, लेट से यहाँ पे अगर एक रेक्टेंगुलर एरिया है, रेक्टेंगुलर एरिया में ड्यू टू दिस फ्लूइड ऑन जस्ट वन साइड, अब क्योंकि ये पूरा कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो दोनों साइड से इक्वल प्रेशर लगा है, प्रेशर फोर्स 0 है. लेकिन अगर हम केवल वन साइड से डिस्कस करें तो हम इसको देखेंगे y डेप्थ पे dy थिकनेस का एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, जिसकी वजह से हम लिखेंगे यहाँ पे प्रेशर फोर्स जो लग रहा होगा dF प्रेशर फोर्स ऑन जस्ट वन साइड will be written as P naught plus rho g y into dy. अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करा देंगे इनटू एरिया से, और इसकी थिकनेस ये लेट से A और ये B है. नाउ इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम, अगर ये वाली हाइट इस एंड की h हाइट पे है तो हम इसको इंटीग्रेट कराएंगे. y इज वेरिंग फ्रॉम h टू h प्लस b, और हमें पूरा प्रेशर फोर्स आ जाएगा. प्रेशर फोर्स ऑन द वन साइड विल बी कैलकुलेटेड एज, प्रेशर फोर्स ऑन द वन साइड विल बी कैलकुलेटेड एज दिस मच, P naught into A into B plus rho g upon 2 and y square की लिमिट h and h plus b, वो डिफरेंस देगा, ठीक है ना. अगर वो पूरी हाइट h होता, लाइक 0 to h होता तो वो h square upon 2 की टर्म आ जाती. क्लियर है. तो अगर सरफेस के फ्री सरफेस के नीचे किसी b हाइट का प्लेट है उसमें ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा. नाउ इसी से हम सीखते हैं एवरेज प्रेशर की. अगर कोई वर्टिकल सरफेस है, अगर इस वर्टिकल सरफेस पे मैं एवरेज प्रेशर फोर्स की बात करूं, सो दैट विथ वन प्रेशर वैल्यू इट कैन बी रिटन. सो
हिसाब से अगर डी एफ लिखा जाए, इस साइड से पी नॉट भी लिखा जाएगा, एच हाइट पे टोटल जो भी फोर्स बनेगा वो बनेगा ए इंटू रो जी एच स्क्वायर अपॉन 2। इस फोर्स को मैं एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, एरिया लेट से ए इंटू एच, एरिया ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन विड्थ एंड एच हाइट, अगर ये एक ऐसा सरफेस होता तो, ठीक है। सो नाउ एवरेज प्रेशर के टर्म्स में अगर हम कंपेयर करें, सो दिस गोज टू P average is coming to be rho g h upon 2, which means कि फ्री सरफेस से इसकी एवरेज हाइट जो थी, एवरेज हाइट, बिकॉज प्रेशर इज, फोर्स इज रिलेटेड टू प्रेशर लीनियरली, और प्रेशर भी y के टर्म्स में लीनियर रिलेशन होल्ड करता है, इसमें एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लग जाएगा। तो पूरी हाइट अगर h हाइट तक सबमर्ज्ड है बॉडी, तो उसके बीच में एक पॉइंट मिलेगा, एवरेज हाइट के हिसाब से आप उसमें पूरा प्रेशर कंसीडर कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज इतना प्रेशर फोर्स जो इसके मिड पॉइंट पे एक्ट कर रहा है पूरे सरफेस पे इसी वैल्यू पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर हम इसमें एक्चुअल प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो प्रेशर फोर्स बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा लग रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये फोर्स कम होते जा रहा है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो प्रेशर फोर्स। एवरेजिंग का मीनिंग है, एवरेजिंग का मीनिंग इस पूरे फोर्स की वैल्यू को हम ऑन एवरेज इतने प्रेशर पे यूनिफॉर्मली एक्ट मान सकते हैं, सो दैट एरिया शुड बी सेम, रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया। दिस इज एवरेज प्रेशर, राइट। एवरेजिंग, प्रेशर की एवरेजिंग करना, एवरेज प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करना। नाउ ये था फ्लैट सरफेस पे। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, लाइक प्रेशर, टोटल प्रेशर रो जी एच इनटू गिवन एरिया। कर्व्ड सरफेस पे हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, कर्व्ड सरफेस एंड इंक्लाइंड प्लेन पे। प्रेशर फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस एंड इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, लेट से अगर कोई वॉल है कंटेनर में जिसमें लिक्विड फिल्ड है, और ये इंक्लाइंड प्लेन थीटा डिग्री पे है। अब ये वॉल ही है बट थीटा डिग्री पे मेंटेन है। सो हम इसमें अगर देखें फ्री सरफेस से y डेप्थ पे प्रेशर फोर्स इस छोटे से पीस में df ऐसे बाहर की ओर लग रहा होगा, राइट। और इस df को अगर हम इंटीग्रेट कराते हैं, इस df को अगर इंटीग्रेट करें तो पूरा फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा, अब ये थीटा है, ये 90 है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा बनेगा। 90 माइनस थीटा मींस अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूं, दिस इज 90 माइनस थीटा, या दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा df cos 90 minus theta sin theta, df sin theta is becoming horizontal force on the inclined plane and इसी का वर्टिकल कंपोनेंट जो लग रहा होगा, vertical force on the inclined plane due to this df is integration of df cos theta. Now हॉरिजॉन्टल फोर्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो दिस ऑलवेज कम्स, चाहे कैसा भी सरफेस हो, प्रोजेक्टेड एरिया मींस इसका जो कुछ भी हाइट होगा, अगर ये h हाइट तक का होता, h हाइट इनटू द प्लेन, एवरेज प्रेशर के टर्म्स में आ जाएगा, लेट्स से रो जी एच स्क्वायर अपॉन 2 इनटू विड्थ ऑफ द प्लेन। ऑलवेज हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना ही आएगा, इसलिए एवरेज फोर्स निकालना सिखाया। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। वर्टिकल फोर्स जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्स हमेशा आएगा कि उस इंक्लाइंड रीजन में कितना लिक्विड का वेट अवेलेबल है, दैट इज वेट ऑफ द लिक्विड व्हिच इज m into g of the liquid
लिक्विड और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इसको बोलते हैं, राइट। और weight of the liquid displaced from its actual location. Displaced by the surface. ठीक है, तो ये दोनों टर्म याद रखना है। अब इस पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आपके नोटबुक में अवेलेबल होंगे। साथ में मैं कर्व्ड सरफेस का भी बना देता हूँ। कर्व्ड सरफेस में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यही दोनों कंपोनेंट कराने हैं, सेम टर्म बनेंगी, बस वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म टाइप का दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, इनटू द प्लेन विड्थ मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम निकला है, वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिया, मास निकला है, मास में g मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ गया, राइट। सो प्रेशर फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस, राइट। pressure force on curved surface, let's say कर्व्ड सरफेस में अगर हम बात करें कि एक कंटेनर है जिसके कॉर्नर्स शार्प ना होके राउंड हैं, ऐसे राउंडेड कॉर्नर्स, एक सर्कल की तरीके से। सुनो, इसमें अगर हम इस कर्व्ड पार्ट में देखें, कर्व्ड पार्ट में, या अगर ये कंटेनर कंप्लीटली फिल्ड है टू द टॉप, तो इस पूरे रीजन में कर्व्ड पार्ट की वजह से अगर देखा तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा, which will be written as, अगर h हाइट तक फील्ड है, रो जी एच स्क्वायर अपॉन 2 इनटू विड्थ ऑफ द कंटेनर, कितनी विड्थ है a, ठीक है। वर्टिकल फोर्स अगर हम बात करें, इस रीजन में कितना लिक्विड बिलो दिस मींस अबव दिस कर्व्ड सरफेस होल्ड कर रहा है ये कंटेनर, इस पूरे का वेट ना, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से अगर ये सर्कुलर रीजन दिया है, सर्कल का रेडियस दिया है और इसके ऊपर कितनी हाइट दिया है, उसके हिसाब से अपन पूरे को, लेट्स से ये हाइट h, विड्थ a दिया है, तो मैं इसको निकाल लूंगा, ट्रायंगल का पहले कर लूंगा, या मींस रेक्टेंगल का एरिया लिख दूंगा, रेक्टेंगल का एरिया इनटू ये हाइट, जो भी दो ये हाइट ले लेते हैं हम r, रेडियस, एंड दिस इज गोस टू h एरिया, ये टोटल एरिया हो गया। अब इस टोटल एरिया में से मुझे ये वाला एरिया माइनस कराना है, राइट। वो एरिया क्वार्टर ऑफ द सर्कल का पार्ट वाला है, माइनस, मैं इसको लिखूंगा आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4, आर इंटू आर स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल के क्वार्टर का एरिया, ये वाला एरिया बचा, इस एरिया को मैं पूरे एरिया में से माइनस कर देंगे, तो वो एरिया निकल आया। एरिया निकलने के बाद हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है a, विड्थ परपेंडिकुलर टू द एंड देन डेंसिटी, सो एरिया इनटू डेप्थ, वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास, मास इनटू g, वेट बन गया। क्लियर है क्या? वेट कैलकुलेट करना सीखना है ऑल द टाइम। नाउ इसी से रिलेटेड मैंने एक डैम का क्वेश्चन फिर करवाया होगा कर्व्ड सरफेस का, कि एक वाटर डैम है जिसका पैराबोलिक इक्वेशन कुछ लिखा होगा समथिंग, राइट, और यहाँ पे वाटर फील्ड है और इसकी वॉल की थिकनेस कुछ ऐसे है,
इसमें लगने वाला कुछ हाइट आई थिंक 10 मीटर दिया था, इफ यू रिमेंबर, नोट में जाके देखना, 10 मीटर हाइट तक वाटर फिल्ड है अगर, एंड इसका इक्वेशन दिया था समथिंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या 10x स्क्वायर कुछ तो था, उस इक्वेशन को देख। इस कर्व्ड सरफेस पे भी फोर्स, जो भी नेट फोर्स लगेगा, उस नेट फोर्स के दो कंपोनेंट, F हॉरिजॉन्टल, F वर्टिकल, राइट। एक बार इसको भी देख लेना। नाउ फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस की बात है, नेट प्रेशर फोर्स, नेट प्रेशर फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स और बायोंसी फोर्स, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अभी हम किसी बस एक पार्ट में निकालना सीख रहे थे, अब सारे सरफेसेस पे निकाल के अगर हम प्रेशर फोर्स को, नेट प्रेशर फोर्स निकालें, और बायोंसी फोर्स। सो लिक्विड में बिलो द फ्री सरफेस अगर कोई सिलिंड्रिकल बॉडी है, हमने भी सिलिंड्रिकल लिया था, आप क्यूबिकल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सरफेस पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा F1 इज इक्वल टू, अगर ये सरफेस एरिया A है तो रो जी y1 इंटू ए। इस सरफेस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स F2 रो जी y1 प्लस h इंटू ए, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स किसी भी एक प्लेन पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के सारे फोर्स कैंसिल है पूरे इसके अलावा, पेरीमीटर के अलावा किसी भी एक y डेप्थ पे। तो नाउ नेट फोर्स की अगर हम बात करें, नेट प्रेशर फोर्स इज टू बी रिटन एज F2 माइनस F1। अब मुझे पता है जितना नीचे जाएंगे प्रेशर फोर्स इंक्रीज होते जा रहा है, बेस एरिया सेम है, तो नेट प्रेशर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका डिफरेंस अगर हम निकालें तो बन जाता है रो जी एच इंटू ए। H into A becomes volume of the liquid displaced and buoyancy force और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसी को लिखेंगे हम। Rho into G into V, where V is equal to A into H, वॉल्यूम और सबमर्ज्ड वॉल्यूम। सबमर्ज्ड वॉल्यूम में हमें ये सीखना था कि ये जो नेट फोर्स लग रहा है हमेशा सबमर्ज्ड पार्ट के सेंटर पे ही लगेगा। अब क्योंकि यहाँ बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, इसलिए सबमर्ज्ड का पार्ट हमेशा सेंटर पे ही है। सो दिस F नेट या बायोंसी फोर्स सबमर्ज्ड वॉल्यूम के सेंटर पे लगा है, राइट। और अगर ये बॉडी लेट से फ्लोटिंग कंडीशन में होती, फ्लोटिंग कंडीशन में अगर होती तो कितना पार्ट सबमर्ज्ड है उसके सेंटर में ये बायोंसी फोर्स लगता। लेट्स से दिस इज द पार्ट ऑफ सबमर्ज्ड, तो इसका सेंटर यहाँ पे है, इधर बायोंसी फोर्स लग रहा होगा और बॉडी का वेट उसके सेंटर ऑफ मास पे लग गया, जो कि कहीं और भी हो सकता है। और अगर ये दोनों एक लाइन में नहीं है तो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप इसको हल्का सा टिल्ट करके छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट होने लगेगी।
स्टेबिलिटी डिस्कशन की जाती है, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट बनता है मेटासेंट्रिक हाइट, वो अपने को नहीं पढ़ना है। नाउ अगर बॉडी फ्लोटिंग कंडीशन में या सबमर्ज्ड कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है, सो ऑलवेज रिमेंबर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन नेट buoyancy force is equal to means net upthrust force or buoyancy force equal to weight of the body in equilibrium while submerged or in floating condition. mg must be equal to fd. अब completely submerged सिचुएशन में भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, बट ग्राउंड पे नहीं रखा है, ध्यान रखना, अभी ग्राउंड पे नहीं रखा। और फ्लोटिंग कंडीशन में अगर ग्राउंड पे रखा होता, राइट, इसमें चाहो तो लिख लो नॉट इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। अगर ग्राउंड पे है सो बॉडी सबमर्ज्ड सिचुएशन में, कंप्लीटली सबमर्ज्ड सिचुएशन पे अगर ग्राउंड पे रखा है तो इसमें बाउंसी भी लग रहा होगा, बॉडी का वेट भी लग रहा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा अगर बॉडी हैवी ऑब्जेक्ट है, राइट। नाउ नॉर्मल भी हो सकता है, अगर सपोज करो ये हल्की ऑब्जेक्ट होता, ऊपर की ओर भाग रहा होता, इसको टेंशन की हेल्प से, स्ट्रिंग की हेल्प से बांध के भी रख सकते थे। वो सारे क्वेश्चन हमने किए हुए, एक बार देख लेना है, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वही बनाना है, Fb प्लस नॉर्मल और टेंशन। अब मैंने नॉर्मल और टेंशन ऐड करा दिया, मींस उसको फोर्सफुली सबमर्ज करके भी रखा जा सकता है, इज इक्वल टू mg, ऑल द वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड, ठीक है। दैट मींस all the y direction forces are balanced. That's clear है। Now accelerated fluid, accelerated fluid system, ये हेडिंग कौन सी है, नया टॉपिक है बाउंड फोर्स के बाद, आई थिंक फिफ्थ। 50 है ना हमारे सीक्वेंस में, एक्सेलरेटेड फ्लूइड सिस्टम। इसमें हमने डिस्कशन किया था हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड फ्लूइड सिस्टम, राइट, फर्स्ट। इसमें दोनों हेडिंग हमेशा याद में रखना, ओपन टैंक एंड क्लोज्ड टैंक। जो भी हम हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं, दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। Open tank and closed tank together. So now horizontal